नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर लगाई रोक, कहा यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। ये नियम 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए थे, जिनका मकसद कॉलेजों यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित भेदभाव रोकना था। लेकिन सीजे सूर्यकांत ने कहा यह नियम अस्पष्ट है और दुरुपयोग की आशंका है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि हमें पता है क्या चल रहा है। अब 19 मार्च को अगली सुनवाई है, तब तक नए नियम लागू नहीं होंगे। यूजीसी विरोध में पीएम मोदी पर विवादित नारे लगाए गए। मोदी तेरी कब्र खोदेगी यूजीसी की छाती पर। श्रवण आर्मी के नारों से बड़ा विवाद। मायावती बोली जातिवादी सोच वाले विरोधी। कलराज मिश्र ने नियमों को बताया असंवैधानिक। यूजीसी का विरोध अब पीएम मोदी के लिए विवादित नारों तक पहुंच गया है। यूपी के जिला गोंडा में श्रवण आर्मी ने प्रोटेस्ट में जो नारे लगाए, उसने सवाल खड़े कर दिए। नारे लगाए गए, मोदी तेरी कब्र खोदेगी यूजीसी की छाती पर। मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी। यही नहीं, प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए और उन्हें चोर भी कहा गया। प्रदर्शनकारियों ने सवर्ण एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। इन नारों के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। यूजीसी के विरोध की खबरें अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। वहीं रायबरेली में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने इन नियमों के विरोध में अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये नियम हानिकारक और समाज को बांटने वाले हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा इन नियमों का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनकी सोच जातिवादी है। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों से अपील की कि वो भड़काऊ बयानों से बचें और ऐसे नेताओं से सावधान रहें जो माहौल बिगाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन नियमों को पूरी तरह असंवैधानिक बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि झूठी शिकायतों के खिलाफ सख्त प्रावधान होनी चाहिए। अजित पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। टीएमसी सांसद ने पीएम मोदी के न जाने पर उठाए सवाल। विमान हादसों के बाद ब्लैक बॉक्स बरामद, जांच तेज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और बड़े बड़े नेताओं ने पहुंचकर अंतिम श्रद्धांजलि दी। बता दें कि बुधवार को अजित पवार की मौत एक विमान हादसे में हो गई। जिस विमान से वो यात्रा कर रहे थे वो बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में उनके साथ 4 अन्य लोगों की भी जान चली गई। अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। साकेत गोखले ने कहा कि एनडीए शासित राज्य के एक मौजूदा उप मुख्यमंत्री की हवाई हादसे में दुखद मौत हो गई, लेकिन पीएम मोदी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अंतिम संस्कार में जाने के बजाय संसद के बाहर मीडिया से राजनीतिक बयान देना ज्यादा जरूरी समझा। गोखले ने इसे प्रधानमंत्री द्वारा अपने सहयोगी नेता और संसद दोनों के प्रति सम्मान की कमी बताया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत वाले विमान हादसे की जांच अब तेज हो गई है। हादसे में क्रैश हुए लियरजेट विमान का ये ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स में 2 अहम उपकरण होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इनसे पता चलता है कि हादसे से पहले विमान की तकनीकी स्थिति क्या थी और पायलटों के बीच आखिरी बातचीत क्या थी। अब ब्लैक बॉक्स की जांच से साफ होगा कि हादसा तकनीकी खराबी, मौसम या किसी और वजह से हुआ। अयोध्या गैंगरेप केस में सपा नेता मोहित खान बरी, डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव, अदालत ने किया बरी। मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला था बुलडोजर। अयोध्या की एक अदालत ने चर्चित गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान को बरी कर दिया है। मामले में डीएनए जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान को बुधवार को बरी किया गया और उनके नौकर राजू को दोषी करार दिया। ये मामला 12 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके गर्भवती होने से जुड़ा है। बदरसा पुलिस थाने में 29 जुलाई 2024 को मोहित खान और उनके नौकर राजू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बता दें, इस केस के आते ही योगी पुलिस ने सपा नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर भी चला दिया था और फिर जेल भी जाना पड़ा। अब रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में पीड़िता की मां ने स्वीकार किया कि मुकदमा राजनीतिक दबाव में दर्ज कराया गया था। कैबिनेट मंत्री के स्वागत में आया बुलडोजर, पलटा एक की मौत। बुलडोजर मंत्री संजय निषाद के स्वागत के लिए लाया गया था।
कुशीनगर में बुधवार को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का आगमन था। उनके स्वागत में खड़ा निषाद पार्टी का कार्यकर्ता इसी दौरान बुलडोजर से नीचे गिर गया। युवक हाथ में झंडा लेकर लहरा रहा था, तभी पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने बुलडोजर को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बुलडोजर पलट गया। उसी दौरान युवक मुंह के बल नीचे गिरा और मौत हो गई, जबकि 3 कार्यकर्ता घायल हो गए जिन्हें इलाज के अस्पताल ले जाया गया। बता दें संजय निषाद बुधवार को कुशीनगर पहुंचे थे। जब उनका काफिला तमकुहीराज थाने के पास रजबटिया चौराहे पर पहुंचा तो वहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। इनमें से कुछ कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़कर मंत्री जी पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। थरूर ने खड़गे राहुल से की मुलाकात, मोदी पर बयान से बड़ी थी अंदरूनी नाराजगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरुवार सुबह संसद भवन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से करीब 30 मिनट तक मुलाकात की। ये बैठक ऐसे समय हुई है जब थरूर और कांग्रेस नेतृत्व के रिश्तों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। बताया जा रहा है कि थरूर ने खुद समय मांगकर ये मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपने विचार और कुछ चिंताएं रखी। पार्टी की कोशिश है कि केरल में होने वाले चुनाव से पहले इन मतभेदों को सुलझा लिया जाए। हाल के महीनों में थरूर कई अहम कांग्रेस बैठकों में शामिल नहीं हुए थे, जिनमें केरल चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी शामिल थी। इससे उनकी पार्टी से दूरी की अटकलें और बढ़ गई थी। थरूर और कांग्रेस के रिश्तों में खटास उस समय ज्यादा बड़ी मानी जा रही थी जब उन्होंने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी की तारीफ की थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश हुआ। भारत की जीडीपी वृद्धि 7.4%। एआई कर्ज से भविष्य में हो सकता है संकट, दी गई चेतावनी। सर्वे में कहा गया कि वैश्विक आर्थिक खतरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण के पहले अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% और जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड वृद्धि 7.7% रहने का अनुमान है। ये लगातार चौथे साल भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। केंद्रीय बजट से पहले जारी आर्थिक सर्वे 2025-26 में सरकार ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी चेतावनी दी। सर्वे में कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लिया गया भारी कर्ज भविष्य में वैश्विक आर्थिक संकट पैदा कर सकता है, जो 2008 की मंदी से भी गंभीर हो सकता है। सर्वे के मुताबिक दुनिया भर की टेक कंपनियों ने डेटा सेंटर बनाने के लिए $120 अरब से ज्यादा खर्च को अपने बैलेंस शीट से बाहर रखा है। इसके लिए खास कंपनियां बनाकर वॉल स्ट्रीट से फंड लिया गया। इसे सर्वे ने एआई डेट पंप कहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर एआई सेक्टर में गिरावट आती है तो इसका असर सिर्फ तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इससे फाइनेंशियल मार्केट, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स तीनों में दबाव बढ़ सकता है और इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। चीन दौरे पर ब्रिटेन पीएम स्टारमर पहुंचे। शी जिनपिंग से मुलाकात, व्यापार पर जोर, तनाव के बाद यूके चीन रिश्ते सुधार प्रयास। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर गुरुवार से अपने चीन दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। वो बुधवार को चीन पहुंचे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि चीन में लैंड कर गया हूं, मैं यहाँ ब्रिटिश लोगों के लिए काम करने आया हूं। गुरुवार को स्टारमर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी बातचीत व्यापार, निवेश, राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित होगी। स्टारमर के साथ लगभग 60 लोगों का प्रतिनिधि मंडल भी है। 4 दिन के इस दौरे का मकसद सालों के तनाव के बाद ब्रिटेन और चीन के रिश्तों को फिर से बेहतर बनाना है। अमेरिका ईरान के बीच बड़ी तनातनी, ट्रंप बोले समय कम, परमाणु समझौता करो। ईरान बोला देंगे ऐसा जवाब जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को कहा कि एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और ईरान को जल्द ही परमाणु डील के लिए बातचीत की मेज पर लौटने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि समय कम बचा है। अगर ईरान डील नहीं करेगा तो अगला हमला अब तक से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। वहीं ईरान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो ऐसा जवाब देगा जो कभी पहले नहीं हुआ। तेहरान ने भी ये कहा कि युद्ध के माहौल में बातचीत संभव नहीं है और धमकियों के बिना ही बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान में दहशत के बीच बड़े पैमाने पर पलायन, सैन्य कार्रवाई की आशंका से 70,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने लगे। अफगानिस्तान की सीमा के पास पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।
यहाँ से 70,000 से ज्यादा लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, अपने घर छोड़कर दूसरे सुरक्षित इलाकों की ओर चले गए। ये पलायन खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तिरहा इलाके से हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें डर है कि पाकिस्तानी सेना यहाँ पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकती है। इसी आशंका के कारण कई हफ्तों से परिवार इलाके बाहर जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इन दावों को खारिज किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि तिरहा में कोई सैन्य कार्रवाई ना तो चल रही है और न ही फिलहाल ऐसी कोई योजना है। उनके मुताबिक लोगों के जाने की वजह खराब मौसम की स्थिति है, न कि कोई ऑपरेशन। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.